नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप लोग पुराने से पुराने जमाबंदी कैसे निकाल सकते हैं। ज़मीन की जमाबंदी पुराने से पुराने निकाल सकते हैं। आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे किसी भी व्यक्ति से या किसी भी मान लीजिए कर्मचारी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे जमाबंदी नंबर में कितने ज़मीन बिक्री हुआ है, कितने नहीं हुआ है, किन के नाम पर ये जमाबंदी है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे निकाल सकते हैं पुराने से पुराने जमाबंदी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। इस पर सर्च करना होगा आपको लैंड रिकॉर्ड बिहार। देखिए यहाँ पर हम सर्च किए हैं लैंड रिकॉर्ड बिहार। इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा लैंड रिकॉर्ड बिहार। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने जो दिया गया है बिहार भूमि होम पेज। तो आपको बिहार भूमि होम पेज पर सिंपली क्लिक करना होगा, ये फर्स्ट वाले लिंक पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस का चिन्ह दिया गया है। तो इस क्रॉस के चिन्ह पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, बिहार सरकार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग लिख रहा है। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखें यहाँ पे हम लोग सामने लिख रहा है भू अभिलेख। तो आपको भू अभिलेख पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए भू अभिलेख पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, डिपार्टमेंट लॉगिन, पब्लिक लॉगिन। तो आप डिपार्टमेंट से होंगे तो डिपार्टमेंट लॉगिन पे अपना क्लिक करके अपना यूजर नेम यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। या आप पब्लिक होंगे, मान लीजिए ऐसे ही नॉर्मल पब्लिक है, डिपार्टमेंट से नहीं है, आप पब्लिक हैं, तो यहाँ पे अपना पब्लिक लॉगिन पे सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस पोर्टल पे आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना फिलअप करना होगा। उसके बाद आईसेक्ट पे ये बॉक्स पे सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद लॉगिन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। या आप पहले से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग सामने यहाँ पे देखिए लिख रहा है यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए इसी पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है आप लोग सामने। देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट एन अकाउंट फॉर साइन अप। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग सामने क्या दिया गया, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर लिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आपका मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो जैसे ही सेंड ओटीपी पर सिंपली क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड जाएगा, यानी 6 डिजिट का। उस नंबर को वहाँ पे फिलअप कीजिएगा तो फिर से आपके सामने कुछ आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो वो मांगा जाएगा, जैसे नाम, पता, पासवर्ड, ईमेल आईडी, वो सब मांगा जाएगा। वहाँ पे से आपको पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। तो वहाँ से जैसे ही बना के आप आइएगा तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने फिर से आ जाएगा। चलिए बैक चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे आप आ जाएगा, इस इंटरफेस पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर से इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा फिर से। तो उसके बाद जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद लॉगिन पर सिंपली आपको क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक करते हैं, आप लोग भी अपना कर लीजिए। चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। देखिए यहाँ पे तो आपके वन टाइम पासवर्ड गया होगा, यानी जो भी आप मोबाइल नंबर डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पर आपको वन टाइम पासवर्ड गया होगा, यानी 6 डिजिट का। तो उस नंबर को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे सिंपली आपको क्लिक कीजिएगा। चलिए वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आईडी लॉगिन हो गया। यहाँ पे वेलकम राकेश कुमार, देखिए यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग सामने क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग सामने क्या लिख रहा है, जमाबंदी पंजी। देखिए यहाँ पे जमाबंदी पंजी।
तो आपको जमाबंदी पंजी पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह इंटरफेस हम लोग सामने आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे लग रहा है अंचल, अंचल ऑफिस अपना सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लग रहा है मौजा नेम। तो मौजा नेम का मतलब होता है दोस्तों कि आप जिस गांव के देखना चाहते हैं या जिस टाउन का गांव का नाम यानी मौजा हो गया, गांव का नाम आपको यहाँ पे डालना होता है यानी अपना टाउन का नाम डालना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखा है थाना नंबर, पार्टी नेम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, होल्डिंग नंबर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जिला यानी अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अंचल ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना मौजा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थाना नंबर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, पार्टी नेम सेलेक्ट नहीं करना है, खाता नंबर नहीं डालना है, खेसरा नंबर नहीं डालना है, होल्डिंग नंबर भी नहीं डालना है। इतना सारा आपको कुछ नहीं डालना है, ये सब आपको कुछ नहीं डालना है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं डालना है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा, अंचल डाल लीजिएगा, मौजा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लिख रहा है हम लोग के सामने सर्च, तो आपको सर्च पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर से देखिए यहाँ पे फाइल नेम, डिस्ट्रिक्ट, अंचल, मौजा, देखिए यहाँ पे थाना नंबर, एक्शन, देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो मैं मौजा सेलेक्ट किया हूँ यानी जो मैं गांव का नाम सेलेक्ट किया हूँ उस गांव का नाम में इतना सारे मैंने विभाग में मान लीजिए 6 पार्ट में ये पेज में बनाया है। देखिए यहाँ पे 6 पेज में बनाया है जमाबंदी। तो वहाँ से अपना चेक करना है। तो मान लीजिए किसी एक करके अपना चेक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे व्यू, देखिए यहाँ पे व्यू लिख रहा है। तो आपको व्यू पे सिंपली आपको क्लिक करके अपना चेक करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पारा पारी अपना चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं किसी एक पर ही क्लिक करते हैं। तो जो ये 1 नंबर वाले हैं इसी पर हम व्यू पे सिंपली क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए व्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए ये सभी जमाबंदी नंबर है। देखिए यहाँ पे जमाबंदी है, ये किन के नाम पर है ये सब यहाँ पे बताता होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बता रहा है। इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे। बहुत सारे लोगों का है। मान लीजिए जो मैं गांव का नाम सेलेक्ट किया हूँ उस गांव में नहीं होता है पेज बाई पेज बना कर इतना इतना, एक पेज में इतना आदमी का डाला जाता है, एक पेज में इतना आदमी का डाला जाता है। उसी तरह ये पेज बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे, तो यहीं से अपना पता कर सकते हैं, खोज सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पुराने से पुराने जमाबंदी है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सब, देखिए यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है हम लोग के सामने रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड। तो रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने क्या लिख रहा है। यहाँ पे सर्विस फी 10 रुपये लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद सब टोटल 10 रुपये। कहने का मतलब ये दोस्तों कि इसे थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग के सामने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन पेज नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपना मेंशन करना होगा पेज नंबर आप कितना डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंटर लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कीबोर्ड के थ्रू आ जाएगा कि आपको कितना पेज डाउनलोड करना है। तो मान लीजिए मुझे 10 पेज डाउनलोड करना है, ठीक है। तो 10 डाल दिए। उसके बाद इसे क्लिक कर लेंगे। इसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे देखिए सर्विस फीस 10 रुपया और सब टोटल यहाँ पे 20 रुपया बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल पेज में 1 ही दाबा हूँ। यहाँ पे 10 चलिए दाबते हैं। यहाँ पे 10 क्लिक कर लेते हैं। टोटल पेज एक ही यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देखिए 20 रुपये चार्ज लग रहा है। यहाँ पे सब टोटल चार्ज 20 रुपये लग रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए लिख रहा है सब सबमिट रिक्वेस्ट। तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग के सामने एप्लीकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स। देखिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स बता रहा है, पेमेंट करना होगा। तो इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है मेक पेमेंट। तो आपको मेक पेमेंट पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। देखिए यहाँ पे आ गया। इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या यूपीआई से
अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपली मैं यूपीआई यूज करना चाहूँगा, तो चलिए यूपीआई पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, पे बाई एनी यूपीआई ऐप। तो ठीक है, इसी पर हम लोग सिंपली क्लिक कर लेंगे, ये पे बाई एनी यूपीआई ऐप पे। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फ़ोन पे, योनो एसबीआई सब दिया गया है। तो आपको जो भी ऐप यूज करना है, फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम, जो भी यूपीआई से अपना यूज करना है, वहाँ से यूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही पेमेंट करेंगे तो वो आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपना किसी भी ज़मीन का जमाबंदी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।